नेक्स्ट देखो आप, ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी हम इनइक्वालिटी में जा ही नहीं रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, अभी बस इक्वालिटी पढ़ रहे हैं, बस इक्वालिटी पढ़ रहे हैं, और इक्वालिटी में क्या क्या हो सकता है वो सारी चीजें मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा है। क्लियर हो रही है ना, क्लियर है ना, दिक्कत नहीं है ना कोई? ओके, अच्छा एक सेकंड मुझे दो आप, कि मैंने आपको बताया ना कि मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू ए, की ए इक्वल टू प्लस माइनस ए लिख लो, ये कब बोला? जब हम ए ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। अगर मान लो कि मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए है, और मतलब ए ग्रेटर देन जीरो है, तो इसमें तो हमें क्या मालूम है कि ये ऑल मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तो ये हमें मालूम है। तो इसमें क्या करें, इसमें क्या दिक्कत है कि मुझे x माइनस टू की साइन का कोई आइडिया नहीं है। क्या मुझे x माइनस टू की साइन का कोई आइडिया है? नहीं है। बट थोड़ा सा नोटिस करो ना, थोड़ा सा नोटिस करो, तो इस साइड में लिखा हुआ x माइनस टू और इधर भी लिखा हुआ x माइनस टू, मतलब दोनों साइड सेम ही चीज लिखा हुआ है। तो हमें क्या मालूम है यार, हमें ये मालूम है कि मॉडुलस ऑफ थोड़ा सा नोटिस करना इस बात को, कि मॉडुलस ऑफ कोई एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है? प्लस एक्सप्रेशन होता है। कब? जब एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और माइनस एक्सप्रेशन होता है कब? जब एक्सप्रेशन लेस देन जीरो। ठीक है, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो चैट में मत लिखो, क्योंकि मैं चैट पढ़ नहीं पा रहा। क्लियर है? ठीक है, ओके, जी भैया। ठीक है, तो ये होता है। तो देखो, मॉडुलस एक्सप्रेशन इक्वल टू, अगर यहाँ पे नोटिस करो तो ये कौन सा केस आपको दिख रहा है? क्या ये आपको ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है तो, कि एक्सप्रेशन जो है, मतलब ये एज इट इज निकल गया, अब ये एज इट इज निकल गया, तो ये एज इट इज कैसे निकला होगा? सोचो थोड़ा सा, ये एज इट इज कैसे निकला होगा? ये एज इट इज तो तभी निकला होगा जब ये एक्स जब पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तभी एज इट इज निकला होगा। अच्छा, एक एक यहाँ पे मुद्दे वाली बात ये है, यहाँ पे इक्वल टू जीरो पे भी हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया। ठीक है, जब ये पॉजिटिव होगा तो इसको सॉल्व करने की नॉर्मली जरूरत नहीं है, कंडीशन लगा देते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। समझ में आया लॉजिक? समझ में आया? कब यूज करना है ये तब यूज करना है आपको जब आपको प्लस माइनस मतलब सेम क्वांटिटी दिखे, इधर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको दिखे कि राइट हैंड साइड में जो है ऐसा ही कुछ कुछ लिखा हुआ है। क्लियर हो रही है बात? एक और सवाल मैं आपके सामने लेता हूँ। देखो, अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू है, और इधर अगर नोटिस करो तो यहाँ पे है टू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। मगर अगर मतलब इस साइड देखना है कि इस साइड में जो क्वांटिटी है और इस साइड में जो क्वांटिटी है वो या तो प्लस माइनस करके अगर लिखा हुआ है तो आपको नोटिस करना है। तो अगर आप देखो ना यहाँ पे, तो ये क्या लिखा हुआ है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। मतलब ये क्या लिखा है, ये जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव लिखा हुआ, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? ये नेगेटिव हुआ होगा तभी हो सकता है ऐसा, ये ऐसा नेगेटिव रहा होगा तभी होगा। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है ना कि ये बोथ साइड क्या है, इक्वल हो रहा है ना, तो इक्वल टू जीरो के लिए भी हो जाता है। मैंने नोटिस किया कि इक्वल टू जीरो के लिए भी ये पॉसिबल है। आप यहाँ पे भी इक्वल टू जीरो लगा दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप जीरो इसमें रखोगे तो जीरो ही आएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? हेलो, इक्वल टू जीरो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है, ठीक है ना, क्योंकि जीरो हो रहा है ना, जीरो में क्या दिक्कत आएगी? अगर क्वांटिटी जीरो हो जा रहा है तो माइनस साइन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके, ठीक है ना। तो इसलिए इक्वल टू लेस देन इक्वल टू जीरो रखेंगे, ठीक है, लेस देन जीरो खाली नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। बात क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, तो यहाँ से ही कितना हो जाएगा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। थोड़ा फैक्टराइजेशन जल्दी किया थोड़ा, इसमें हम क्या लिख लेते हैं, एक्स का वैल्यू क्या लिख लेते हैं, छोटा रूट से बड़ा रूट, तो ये इसके आंसर है। क्लियर है? जी भैया। ओके, थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं। मान लो कि आप इस तरह से,
आईआईटी में रहते हैं यहाँ से सवाल पूछ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लो कि ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी नोटिस करो तो इधर जो क्वांटिटी है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा इधर उधर करके लिखा हुआ है ना। हाँ, तो अगर मैं माइनस ऊपर से कॉमन लूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x² 8x माइनस प्लस 12, प्लस 12 और नीचे में क्या आ जाएगा, माइनस अगर कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 10। 7 प्लस अब माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखो यार ये एज इट इज लिखा हुआ है, क्या ये लिखा हुआ है ना, तो हम इसे यहाँ से क्या हाँ रख सकते हैं। आप लोगों ने ऑब्वियसली वेवी का मेथड देख लिया होगा, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ से इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दो, तो ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में आ गया x माइनस 4, सॉरी ऊपर में आ जाएगा x माइनस 6, 12 है ना और वहाँ पे 8 है, तो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस है, तो दोनों माइनस में ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें देख लो 4 और 3 आ जाएगा, सॉरी 5 और 2 आ जाएगा। तो ये मुझे जैसे फास्ट दिख रहा है आपको भी वैसे फास्ट देखना है, ठीक है। कोई नहीं, जितना दिमाग को जितना आप दौड़ाओगे उतना दिमाग दौड़ता है, ठीक है। ठीक है, तो जीरोज के लिए क्या हो जाएगा, जीरोज के लिए क्या क्या आ जाएगा, जीरोज के लिए आ जाएगा 6 और 2 आ जाएगा, और ओपन इंटरवल के लिए क्या आ जाएगा, 2 और 5 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा ये गड़बड़ हो जा रहा है ना कि x माइनस 2 और x माइनस 2 बहुत नीचे ऊपर नीचे से कैंसल आउट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो फिर इसमें जो है वही हमें थोड़ा लिमिट का जो है यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा सोचो आप कि भैया चलो इसको x कर, मस्ट बी ग्रेटर देन 5 ना, क्योंकि नीचे वाला ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या बोल रहे हो, ये x क्वांटिटी। माइनस टू तो ऊपर नीचे कट जाएगा, फिर अगर अरे इसको ऐसे कैसे पॉसिबल करना काटेंगे है तो यार, ऐसे कैसे काटेंगे, x नॉट इक्वल टू 2 लिख के काटेंगे, अगर काटेंगे भी तो x नॉट इक्वल टू 2 लिख के काट सकते हाँ, हैं। हाँ, फिर ये अगर हटा दिए, फिर अगर इसको पॉसिबल करना है तो ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, इक्वल 0। नीचे वाले को x-5 को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। तुमने वेवी का मेथड नहीं देखा क्या, मैंने जो कराया था, मैंने बोला था ग्रुप में वेवी का देख मेथड। देखिए, बट हम इस तरीके से कर रहे थे। गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन कम हो जाता है यार, ऐसे ही थोड़ी मैं बताया था वेवी का मेथड, सॉल्यूशन कम ठीक हो है। जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। आपके तरह से थोड़ी मैथ्स चलता है, आपको मैथ्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर x माइनस 5 को अगर ग्रेटर देन 0 रख दोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। x माइनस 5 को ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 5 आ गया, ठीक है, क्लियर है इतना, x ग्रेटर देन 5 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं -2 लूँ ना ऊपर नीचे, तो उसके लिए भी सेटिस्फाई करेगा, आप देख लो, ठीक है? तो आपके हिसाब से मैथ थोड़ी चलेगा, इसीलिए तो मैंने वेवी का मेथड आपको बोला कि देखने के लिए, क्लियर है। अगर वेवी का मेथड वगैरह आपने नहीं देखा है तो जी भैया। आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ से लीव कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। हेलो। जी भैया। हाँ भैया। अगर आप -x-2 रखोगे ना ऊपर नीचे तो गलत हो जाए, ठीक है, क्लियर है। हाँ, इसको अगर सॉल्व करना है तो बोर्ड्स वाले जो टीचर होते हैं वो इस तरह से बताते हैं, अगर वो उनको बेबी कम नहीं बताना था तो ऐसे बताते हैं कि यार आप क्या करो कि x-5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो x-5 से अगर ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर लोगे तो ये वाली क्वांटिटी अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या फिर जीरो आएगा। तो क्वांटिटी अगर पॉजिटिव या फिर जीरो है तो इसको डिवाइड किया जा सकता है, तो आ जाएगा x-5 इंटू x-6 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ से आ जाएगा -∞ से 5 यूनियन 6 से इंफिनिटी। इसमें कोई दिक्कत है, हेलो, कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को। नो सर। नहीं भैया। ओके, चलो ठीक है। फिर मैंने क्या बोल दिया, एक्स नॉट इक्वल टू 2 है ना, मैंने क्या निकाला, एक्स नॉट इक्वल टू 2 के लिए। अच्छा, एक्स इक्वल टू 2 के लिए तो डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है, तो खैर उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़े, हेलो, हाँ भैया। आगे बढ़े क्या, है ना। हाँ, जी भैया। तो अगर आपने इनइक्वालिटी अभी भी नहीं देखी है तो आप नेक्स्ट डे तक देख लो, है ना, जो बोलता हूँ उसको किया करो आप लोग, है ना, समझ में आ रहा है। जो बोलता हूँ उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, अदरवाइज आज की क्लास मेरी यूजलेस हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, आप इनइक्वालिटी अच्छे से देख लेना, वेवी का मेथड देख लेना, उसके बाद इसको खैर आगे बढ़े, क्लियर है ना इतना।
हाँ जी भैया। भैया। ओके चलिए, अब देखो, अब मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि यार x+2 इक्वल टू अगर 9 है तो आपको कैसे करना, तो कैसे कर लेना आपको x+2 इक्वल टू +-9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी। अच्छा थोड़ा और एक आज सवाल करते हैं इसमें, ठीक है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है इनइक्वालिटी, ठीक है, और थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन ऐसा है, सॉल्व बोला 1 - x इक्वल टू √ओवर, क्या कि इसमें काफी ज्यादा दिमाग का यूज है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है दिमाग के साथ खेलना, थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, 1 - x इक्वल टू, ये क्या लिखा जा सकता है, अगर आप इधर नोटिस करो, मतलब इसको सॉल्व करना है तो जनरली क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, दैट इज मतलब वो सही प्रोसेस नहीं है, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, फर्जी बात है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया x-1, और इधर क्या हो जाता है, मॉड x-1, ठीक है कि नहीं, बोलिए, रूट का स्क्वायर क्या होता है, मॉड में यस निकल सर। करता है, मैंने बार बार बोला है, मॉड में निकल करता है, इसको मॉड को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 - x इक्वल टू 1 है, मॉड में तो आप माइनस कॉमन लोगे तो भी तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है ना, ठीक है। हाँ अभी सर। अब ये यस कब सर। पॉसिबल होगा, अब ये कब पॉसिबल होगा, अब ये कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा, जब 1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एज इट इज निकल गया, है ना। अच्छा गड़बड़ नहीं होगा ना, गड़बड़ हो जाएगा क्या, हो जाएगा। ओके गड़बड़ हो जाएगा ना, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ कर दिया मैंने, गलती कर दिया, माइनस कॉमन नहीं ले सकते ऐसे, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो गलती हो जाएगी, है ना, ऐसे मतलब वेरिएबल है ना, तो ऐसे नहीं ले सकते, गलती हो जाएगा, गलती, माइनस कॉमन नहीं ले सकते यार, ठीक है। तो x-1 का यहाँ पे नेगेटिव करके लिखा हुआ है ना, अच्छा माइनस कॉमन ले सकते थे जब नेगेटिव होता है, माइनस कॉमन नहीं लेता है, नेगेटिव करके लिखा हुआ है, इसका मतलब x-1 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। है ना, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें, नहीं भैया। नो सर। ठीक है, इससे जेईई मेंस में पूछते हैं सवाल, आप क्वेश्चन वगैरह निकालोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा सवाल है, -3 इक्वल टू अगर x है, तो मैंने क्या बोला आपको कि मुझे इसमें जो है x की साइन नहीं मालूम है, क्या मुझे x की साइन मालूम है, क्या मुझे x की साइन मालूम है, नहीं मालूम है, अगर मालूम होती है, अगर पॉजिटिव होता है तो प्लस माइनस करके ले लेते हैं, और अगर नेगेटिव होता है तो माइनस प्लस माइनस, मतलब इसमें गलती क्या करते हैं, गलती बच्चे मेरे लिए ये करते हैं कि मॉड 3x-2 इक्वल टू अगर x है तो वो 3x-2 इक्वल टू +-x ले लेते हैं। अब मैंने ऐसा बोला ही नहीं कभी, क्या मैंने ऐसा बोला आपको, अब अगर यहाँ से देखो, क्या नहीं मैंने आपको भैया। बोला, मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको क्या बोलता हूँ वो आपको नोटिस करना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि अगर ये पॉजिटिव है तो आप प्लस पॉजिटिव। माइनस, अगर यहाँ पे मेरे को कोई बोल दे x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन, तब मैं आराम से कर लूंगा, बट अगर मेरे को नहीं साइन मालूम है तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। अब आप ऐसे करोगे तो गलती क्या होगा वो देखो, यहाँ से आ जाएगा 3x-2 इक्वल टू x आ जाएगा, यहाँ से 2x इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, सॉरी वो हाफ आ जाएगा, इतना यही तो आएगा ना, आई थिंक यही आएगा, है ना, माइनस वाला लेंगे तो ये आएगा, क्लियर है इतना। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 1 और एक आ जाएगा हाफ, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब देखो, अब देखो राइट प्रोसेस ये है कि मुझे इसका साइन मालूम नहीं तो मैं इसको दो केस बना लूंगा, ठीक है। केस 1 बना लूंगा कैसे कि 3x-2 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 3x-2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये पॉजिटिव में ही खुलेगा, तो क्या आ जाएगा 3x-2 इक्वल टू x आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, x वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, क्लियर है इतना, ठीक है ना, x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब केस 2 देखो, अब हो सकता है कि इसमें जो है आपका आंसर मैच कर जाए, मे बी, आई डोंट नो, मतलब मे बी आंसर मैच कर जाए, बट
ये सही प्रोसेस नहीं है। अब बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा, कि आप ऐसे करोगे ना तो मैक्सिमम टाइम जो नहीं होता है, गलत हो जाता है। ठीक है, आई डोंट नो इसमें मैं देख रहा कि मैच कर जा रहा है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव अगर इसको लूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में खुलेगा। तो माइनस में अगर खुलेगा तो ये कैसे खुलेगा, 2 माइनस 3x इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से 4x इक्वल टू 2 आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ। और यहाँ पे x क्या है, लेस देन 2/3। तो x लेस देन 2/3 हो रहा है, मतलब 2/3 से ज्यादा, मतलब 0.6 समथिंग से कम। तो वो तो होता ही है x इक्वल टू हाफ। तो इस वाला केस में आ गया, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप ऐसे करो। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा, हेलो, हाँ क्लियर है ना? यस ठीक है सर। ना, क्वाड्रेटिक हो जाएगा ना तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि मैं एक सवाल करता हूँ, ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक आगे बढ़े? हाँ हाँ चलो इसमें तो मिल अब गया, इसमें तो कौन मिल सा? गया, एक और सवाल देखो। भैया इसमें एक तो बार मिल बैक गया, करिए ना। हाँ एक सेकंड। ये मैं क्लास 11 की इनइक्वालिटी फंक्शन के साथ हो करा गया रहा, भैया। ठीक है। तो जो जो फंक्शन आएगा उसको मैं इन डेप्थ पढ़ाऊंगा आपको। बात समझ में आ रहा है? मेरा मोटिव ये है कि आपकी क्लास 11 की हो जाए, साथ में 12 तो आपकी हो ही रही है। तो बेसिक्स पे जितना आपका कमांड रहेगा, कैलकुलस उसको उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर आप एडवांस की पेपर खोल के देखो तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से भर के क्वेश्चन है कि नहीं? मतलब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को उतना कोई भाव नहीं देता है, बट देखो आप क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्वियसली दूसरा दूसरा टॉपिक इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है, तो ये वाला अगर सवाल है, अब इसमें क्वाड्रेटिक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर आप इसमें प्लस माइनस एक्स ले लेते हो तो एक बार क्या ले लोगे, प्लस एक्स ले लोगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस एक्स। एक बार माइनस एक्स ले लिया तो ये आ गया, और एक बार क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से एक्स, यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कर लेते हैं सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4, आई थिंक 5 आ जाएगी ना, 5/2। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जा रही -1 प्लस √5/2, और क्या आ जाएगी -1 माइनस √5/2, ये दो वैल्यू आ रही है। ठीक है, और यहाँ से आपकी आ जाएगी क्या, 1 प्लस माइनस √5/2। देख लो, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 प्लस √5/2, और एक आ जाएगी 1 माइनस √5/2। क्लियर हो रही है? तो आप अगर आपसे अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से पूछा जाता, आपसे अगर एग्जाम में नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता, तो आप क्या बोल देते, 4 बोल देते, है कि नहीं? हाँ 4 बोल देते ना, तो बट गलत हो जाता। गलत क्यों हो जाता, आप देखो कि अगर मैं केस बनाता हूँ, केस 1 लिए, ठीक है, तो वो लीनियर के लिए सही हो गया, क्योंकि उसमें स्क्वायर स्क्वायर का कोई झंझट नहीं होता है। ठीक है, इसमें देखो अगर केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव में खुलेगा, तो ये x इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसको मैंने जब सॉल्व किया तो मेरा यहाँ से सॉल्यूशन क्या आया, एक आया 1 प्लस √5/2, एक आया 1 माइनस √5/2। बट मैंने क्या लिया है कि x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x मेरा पॉजिटिव हो, तो क्या ये सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, ये सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। अब देखो केस 2, देखो केस 2 में क्या है कि x अगर लेस देन 0 लिया मैंने, x अगर लेस देन 0 लिया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगी, ये हमने सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी, 1 प्लस √5/2, और क्या -1 माइनस √5/2 है ना। तो पहला वाला पॉजिटिव आ रहा है, √5 की वैल्यू कितनी होगी, √5 की वैल्यू ऑब्वियसली 2 से ज्यादा होगा, है ना। तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा, दूसरा वाला यहाँ से। हाँ तो हमारा जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव है हाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे तो नेगेटिव ले रहा है ना एक्स की वैल्यू, तो हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, 2 आएगा, बट यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। तो आपको समझ में आ गया ना कि गलती नहीं करना है। ठीक है, एक्यूरेसी रखनी है अच्छे से। क्लियर है क्या? हाँ यस अब एक यस बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल इन जनरली जो है एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इस तरह का सवाल, ये थोड़ा मतलब जेईई मेंस में ही पूछा गया था। ठीक है, इनइक्वालिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम ही है, हर जगह लगेगा। अभी जब मैं मोनोटोनिसिटी पढ़ाऊंगा ना,
तो अभी जैसे मैं एक बैच में 12 में पढ़ा रहा मोनोटोनिसिटी, तो बच्चे बड़ा परेशान करते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। वही इनइक्वालिटी उनकी क्लियर नहीं है। तो अब ये वाला सवाल है, तो अब जब भी रूट फुट दिखता है ना, रूट के अंदर रूट फुट दिखता है ना मुझे, तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर ये, मेरे दिमाग में एक चीज ये आता है कि यार, अच्छा चलो इस सवाल को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, चलेगा, अभी नहीं डिस्कस करेंगे। खैर इसको सॉल्व तो कर लेते हैं एटलीस्ट। ठीक है, मेरे दिमाग में ये दौड़ता है कि अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर में समहाउ लिखा जाए तो एक रूट तो निकल जाएगा। अगर कोई ऐसा बोलेगा, यहाँ पे गलती, वो क्या करते हैं एग्जामिनर, क्या सोच के देते हैं मालूम है? एग्जामिनर का काम ये रहता है, वो ये सोच के देते हैं, ताकि एग्जाम क्यों लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए, मतलब जो लायक नहीं है उसको हटाने के लिए। ठीक है, तो बच्चे जनरली क्या करते हैं कि इसको इधर भेज दिया और फिर परफेक्ट स्क्वायर, होल स्क्वायर वगैरह करके करते हैं। तो वो एग्जामिनर यही सोच के पेपर बनाता है, उसको मालूम होता है क्या करेगा, ऐसा करेगा, होल स्क्वायर करेगा, एक बार और करेगा, पेपर पूरा उसका उसी में निकल जाता है। आप समझ रहे हो? कोई सोचेगा कि यार इतना आसान सवाल है, ये तो मैंने क्लास 9-10 में इस तरह का सवाल किए थे, तो होल स्क्वायर करके हो जाता था, तो वो ये सोच के सवाल करने जाएगा, बट वो फंस के रह जाएगा सवाल में। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो यहाँ से ये सोचना है इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर में लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो x+3 है, और माइनस क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू रूट ओवर ऑफ x-1। तो आपको यहाँ से सोचना है कि क्या ले, a और b क्या ले, ताकि उसका स्क्वायर ये लिखा जा सके। तो मुझे सीधा सीधा यहाँ से दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि पता नहीं, बट मुझे दिख रहा है कि x माइनस, अगर मैं यहाँ से √x-1 का होल स्क्वायर करूं तो क्या आ जाएगा, x-1 आएगा, और साथ में यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर कर लो, है ना, तो दिख गया। इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है, इससे आसान सवाल क्या होगा? ठीक है, बट वो नहीं कर पाते एग्जाम में, क्या करते हैं ऐसा ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ पे कितना है 8 है, और यहाँ पे कितना है, तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू 3 इंटू रूट ओवर ऑफ x-, है ना? तो बात समझ में आ रहा है? आप तो पढ़ोगे बोर्ड्स वाले टीचर से, और वो बताएंगे कि होल स्क्वायर करो बेटा, और एग्जाम में होल स्क्वायर करोगे तो आप फंस के रह जाओगे। ठीक है, नो कमेंट्स। यहाँ से कितना हो जाएगा, √x-2, सॉरी, यहाँ से क्या जाएगा, √x-1 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुत ही सुंदर सवाल है, मैं इस पे बाद में आऊंगा, थोड़ा देर बाद आऊंगा, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा अभी। इसके बाद क्या हो जाएगा, √x-1 -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, मॉड में निकलेगा, हाँ, तो ये हो जाएगा -2 प्लस मॉड x माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस पे मैं बाद में आता हूँ, ये वाला थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो आप, थोड़ा दिमाग में रखना, कुछ चीजें पढ़ाना है, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े? ओके, आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट देखो कि अगर मैंने आपको बताया ये वाला चीज है ना, कि यार मॉडुलस x प्लस x-2 इक्वल टू 2 है, तो आप x-2 को +-2 करके जो है सॉल्व कर लो, ऐसा बताया। ठीक है, बट अगर आप मान लो कि इसमें प्लस वगैरह करके रहे, क्वेश्चन ऐसा रहे, ठीक है, कि क्वेश्चन ऐसा है, मान लो कि अगर ऐसा है कि यहाँ पे मान लो कि ऐसा x+2 प्लस मॉडुलस x-3 इक्वल टू अगर 9, तो कैसे करें? तो इसमें बड़ा चक्कर हो जाता है। ठीक है, इसमें चक्कर इसलिए हो जाता है क्योंकि x+2 जो है वो अलग इंटरवल में खुलता है, x+2 जो है अलग इंटरवल में खुलता है। कहाँ खुलता है x+2? कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और -x+2 कब, जब x लेस देन इक्वल टू -2, है ना? फिर उसी तरह से मॉड x-3 जो है अलग में खुलता है, क्या, x-3 कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, और x लेस देन 3 में क्या हो जाता है, ये 3 -
तो अब देखो ये -2 से ज्यादा में हो रहा है, -2 से ज्यादा में अलग है, 3 में अलग है, तो इस तरह से हो रहा है ना, मतलब अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा दो मॉडुलस दे तो आपको स्टेप्स ये कर लेना है कि इक्वल टू 0 डालो, यहाँ से भी इक्वल टू 0 डालो, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ रहा है -2 और x इक्वल टू कितना आ रहा है 3। क्लियर है इतना? तो देखो और भाई क्या कर रहा है, तो अगर दो मॉडुलस आए तो 3 दुनिया बनेगा। ठीक है, एक -2 पे टूटेगा, एक 3 पे टूटेगा। बात समझ में आ रहा है? एक -2 पे टूटेगा, एक क्या करना है, इक्वल टू 0 डाल के नंबर लाइन पे ले लेना है, क्योंकि तीन दुनिया बनेगा, ये 3 दुनिया बनेगा, और 3 मॉडुलस रहेगा तो कितना बनेगा, 4 दुनिया बनेगा। क्लियर है? क्या दिक्कत हो रही है किसी को? हेलो, नहीं भैया, कोई दिक्कत है? नहीं भैया। अब देखो कि -2 से, अब सोचना समझना है कि -2 से कम में कौन कैसे टूटेगा, ये समझना है। तो थोड़ा सा देखो कि -2 से अगर कोई कम वैल्यू रखोगे आप तो ये कैसे टूटेगा, इसको मत देखो यार, इतना टाइम नहीं रहता है अपने पास, इतना टाइम नहीं रहता है। इसमें वैल्यू पुट करके देखो, है ना, x के जगह पे अगर रखो, थोड़ा सा सोचो दिमाग में कि x के जगह पे अगर -2 से कम वैल्यू आप रखोगे, इसमें अगर x के जगह पे -2 से कम रखोगे तो क्या आएगा वैल्यू, ये वाला क्वांटिटी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? मान लो कि फॉर एग्जांपल -3 रख लो, तो -3 + 2 कितना हो जा रहा है, -1 आ रहा है। तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है कैसे? ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, पक्की बात है? ओके जी भैया। अब देखो इसमें देखो कि x की वैल्यू अगर -2 से, ये सब मैंने कब पढ़ा था, आशुतोष को याद होगा, ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था, शायद आशुतोष से बाद में ज्वाइन किया था। मनीष को याद होगा, फर्स्ट क्लास जो थी मेरी बेसिक मैथमेटिक्स की, उसमें पढ़ाया था। ठीक है, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में ऐसे पढ़ाता हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स में सब आ जाता है, इनइक्वालिटी, लॉगरिथम, ये सब, ताकि थ्रू आउट दिक्कत नहीं आए। आई डोंट नो कि आपने 11 कैसे सरवाइव किया और अब तक कैसे सरवाइव किया बिना ये सब जाने, आई डोंट नो, मतलब मेरे को नहीं समझ में आता। ठीक है, क्योंकि लॉग ये सब बिना जाने इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू सर्वाइव है। मैथ्स आपकी ऐसे ही खराब हो जाएगी, लग जाएगी पूरी। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू अगर -2 से कम रखेंगे यहाँ पे, तो अगर x की वैल्यू -2 से कम रखेंगे, उसमें 3 माइनस हो रही है, तो भी क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो ये भी माइनस में खुलेगा। अरे समझ में आता है कि नहीं, बोलो। जी भैया। अब -2 से 3 में सोचो, -2 से 3 में सोचो आप कि -2 से 3 में अगर 2 ऐड होगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा। अरे आएगा तो, -2 से 3 में कोई एक वैल्यू ले लो ना, -1 ले लो, -1 यहाँ पे रखो तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव में ही खुल गया। और ये कैसे खुलेगा, अगर -2 से 3 में अगर कोई वैल्यू लोगे इसमें, तो ये कैसे खुलेगा, -3 हो रही है तो नेगेटिव में खुलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, -(x). कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, अब 3 के बाद देखो, है ना, 3 के बाद क्या होगा, दोनों पॉजिटिव, 3 के बाद में ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। क्लियर है इतना? ठीक है, अब केस ले लो, केस 1। तो केस 1 क्या बोला मैंने, केस 1 ले लो x लेस देन -2। अब नोटिस करना मैं कैसे इंटरवल ले रहा, मैं क्या ले रहा, -2 से कम, -2 से कम ले रहा। ठीक है, केस 1, तो -2 से कम में इसके जगह पे बैठा दो, क्या हो जाएगा, -x + 2, यहाँ पे हो जाएगा -x - 3 इक्वल टू 9। थोड़ा सॉल्व करो इसको, ये कितना हो जाएगा, -x - 2 -x + 3 इक्वल टू 9, तो -2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। 8 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जा रही है, -4, -4, तो ये आएगा डोमेन, है ना, x लेस देन -2, -4 आएगा। नाउ केस 2 लिया, तो केस 2 अच्छे से नोट करते जाना ना, केस 2 लिया तो उसमें क्या हो जाएगा, केस 2 में ऐसा लिया कि x की वैल्यू जो है वो आपका, x की वैल्यू जो है वो आपका क्या है, 3 से तो कम बट -2 से ज्यादा है। बात समझ में आ रही है, -2 से 3 है,
तो अगर x की वैल्यू -2 से थ्रू है तो देख लो, आप समझ लाए, यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x + 2 माइनस ऑफ क्या, x - 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x + 2 माइनस x + 3 इक्वल टू 3, कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या आ गया, 5 इक्वल टू 3। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस डोमेन में कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। ये जो डोमेन हमने लिया है, ये जो हमने -2 से 3 लिया है, इसमें कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्या इतना क्लियर है? जी भैया। हाँ भैया। यस हाँ भैया। ओके हाँ ओके, फिर नेक्स्ट देखो। अच्छा, यहीं पे अगर 3 = 3 आ जाता सम ऑफ, तो क्या हो जाता, तब इसमें x की हर एक वैल्यू पॉसिबल थी। बात समझ में आ रही है? तब इसमें क्या हो जाता है, x की हर एक वैल्यू पॉसिबल हो जाता है कि नहीं? क्लियर है ना? ना देखो नेक्स्ट, ठीक है। तो केस 3 देखो, केस 3 क्या बच गया यहाँ से, x > 3 बच गया, x > 3 बच गया है ना, x > 3 बच गया है। अच्छा, x > 3 बच गया तो उसमें क्या कर लेंगे ना कि x > 3 के लिए क्या हो, सॉरी > ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूड किया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 2 + x - 3 इक्वल टू क्या हो गया, 9। तो यहाँ से आ जाएगा 2x = 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। 5। ठीक है, तो इसका दो सॉल्यूशन आ जा रहा है, एक तो ये और एक तो ये। क्लियर है इतना? हेलो, पक्की बात है ना? हाँ भैया। अब यहाँ पे 2 दिया 3 दिया, आप जी कर लोगे भैया। ना, कर लोगे ना, 2 दिया 3 दिया कर लोगे ना? हाँ यस भैया। ओके। अब ये बहुत थोड़ा ज्यादा लंबा लग रहा है मुझे, है ना, थोड़ा ज्यादा लंबा लग रहा है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट किया जा सकता है। शॉर्ट कैसे किया जा सकता है, वो होता है अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड मतलब ग्राफिकल मेथड जो बताऊंगा, ठीक है। तो अब मैं इक्वालिटी के लिए बता रहा, तो ये सेम चीजें इनइक्वालिटी के लिए भी लागू होगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो मैं इनइक्वालिटी की बात अभी करूंगा, अभी किया नहीं है, पहले ये क्लियर हो जाए। फरवरी करके कोई लाभ नहीं, ठीक है, धीरे धीरे सीखना है चीजें। यहाँ से कितना हो जाएगा, अच्छा इस एक्सप्रेशन का जो है आप स्क्रीनशॉट लेके रखना। यहाँ से क्या करेंगे ना कि पहला काम ये करो कि x = 0 कर दो, यहाँ पे 0 कर दो। x = यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2, और 9 को पहले अभी ऐसा करो कि इसको 9, एक काम करो, fx = ऐसा कर लो कि आप मॉडुलस x + 2 प्लस मॉडुलस x - 3 कर लो, और fx = आप कर लो 9। क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहाँ से x = -2 आ जाएगी, और यहाँ से x = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ओके, नाउ x = अगर -2 आ रही है तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, x की इक्वल टू अगर -2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें रखना है आपको, इसमें रखना है, ये y ही है, इसको fx ना लिख के भी अगर आप y लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही बात? इसको y = ले लिया, तो अगर x = -2 इसमें अगर रखा तो ये हो गया 0, और ये क्या हो गया, 5 आ गया, है ना। ठीक है, अब इसमें x = अगर मैंने 3 ले लिया, है ना, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाला, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी 5 आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? हेलो, कोई दिक्कत है क्या? क्या किया मैंने ये क्या, इसको fx y ले लिया, उसको y ले लिया। आपको मालूम है कि दो फंक्शन अगर इक्वल टू करके दिया होता है तो उसमें सॉल्यूशन सेट क्या आता है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, ठीक है ना। तो ग्राफ खींचते हैं आप, मान लो कि यहाँ पे कहीं पे 3 होगा, इससे पहले कहीं पे यहाँ पे 1 होगा, और मतलब 2 होगा और 1 होगा, और यहाँ पे -1, इस तरह से समझ रहे, रफ स्केच कर लेना। और यहाँ पे कहीं पे 5 ले लिया, तो -2, 5 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये -2, 5 आएगा,
और 3,5 कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पे यार लीनियर है तो मैंने बताया आपको कि लाइन से ऐड होता है, लीनियर है तो क्या होता है, लाइन से जुड़ता है। क्वाड्रेटिक होगा तो क्या होगा, कर्व से जुड़ेगा, उसके हम बाद में बात करेंगे। क्लियर है ना? तो क्या होगा, लाइन से जुड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं भैया। ओके। अब देखो क्या करना होता है कि एक थीम से बाद में देख लेना होता है क्या हो रहा है। 3 से बाद में अगर इसमें रखो आप तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, मतलब 5 से ज्यादा ही वैल्यू आएगा तो इस तरह से चला जाएगा, आप देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख लेना, इसके इस तरह से चला जाएगा। आप देख लेना एक इसके बाद क्या वैल्यू रख के देख लेना क्या नहीं चला रहा है। ये आ रहा है, ये 5 आ रहा है और 9 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कहीं पे जाएगा। हाँ हेलो, 9 यहाँ पे कहीं पे जाएगा ना, ये x इक्वल टू ये y इक्वल टू 9, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे निकालना है। तो देखो इक्वालिटी में ज्यादा फायदा नहीं हो पाता है, बट इनइक्वालिटी में बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है इसका। ठीक है, आपको दिख जाएगा कि -2 से 3 के बीच में तो कोई सॉल्यूशन इसका पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? ये वाला ग्राफ जो चल रहा है क्या आ रहा है, -2 से कम। तो -2 से कम में देखो ग्राफ क्या चलेगा, -2 से कम में ये ग्राफ क्या चलेगा, -2 से कम में ये वाला मॉडुलस x जो है वो आपका क्या आएगा, -2 से कम। ये देखो एरिया अंडर कर्व में भी ये लॉजिक लगेगा, मैं बार बार बोल रहा, ठीक है, अच्छे से समझो, है ना। -2 से कम में कर्व का नेचर में ये कौन सा चलेगा, ये क्या चलेगा, -2 से कम में ये mod x+2 तो माइनस में खुलेगा तो x+2 हो जाएगा, और ये वाला जो है ये भी नेगेटिव में खुलेगा तो ये भी x-3 हो जाएगा, इक्वल टू 9 कर लोगे, है ना। और 3 से ज्यादा में दोनों ही पॉजिटिव में खुल जाएगा। तो आई थिंक कि थोड़ा सा जो है सहूलियत हो जाएगा, यहाँ से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा स्टेप बच जाएगा। बट हाँ इनइक्वालिटी के लिए काफी स्टेप बच जाएगा, इनइक्वालिटी के लिए जो है काफी स्टेप बच जाएगा ग्राफ से। क्लियर है? और 2-3 अगर दे दिया, 2-3 दे दिया ना, अगर 2 दिया तो फायदा है, 2 दिया तो आसान, मतलब थोड़ा फिर भी स्टेप ज्यादा है मुझे जैसा लगता है। बट अगर 3 दे दिया मॉडुलस तो काफी ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम हो जाएगा, आपको नहीं लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है। हेलो, बात समझ में आ रही है क्या? हाँ भैया। जी भैया। है ना, तो ग्राफिकल मेथड से जाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपका। इनइक्वालिटी अगर होता है ना, अगर मान लो कि यहाँ पे ग्रेटर देन 9 होता है, इसका मतलब क्या, ये वाला रेंज हो जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन कि 9 से ज्यादा हो, लेस देन 1 होगा तो नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप कर लेना। क्लियर है ना? मैं इसको इनइक्वालिटी